शायद ऑडियंसेस के टेस्ट बदल रहे हैं और शायद बॉलीवुड समझ नहीं रहा। हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात करेंगे मशहूर एक्ट्रेस अमीषा पटेल की, जो आज शायद इतनी रेलिवेंट नहीं भी है, लेकिन एक ज़माना था ये बहुत रेलिवेंट हुआ करती थी। आज हम बात करेंगे इनके डाउनफॉल की, क्यों, कैसे और ये इनमें चेंजेस आ गए और कैसे ये पब्लिक के लिए एक जोक बनकर रह गई। अब ये मशहूर है सिर्फ अपनी इंस्टा रील्स के लिए और अपने छोटे-छोटे कपड़ों के लिए। तो आज हम जानेंगे कि इनका डाउनफॉल कैसे हुआ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। 9 जून 1975 को पैदा हुई अमीषा मुंबई में। अमीषा वॉज बॉर्न इनटू अ गुजराती फैमिली। उनके पेरेंट्स अमित एंड आशा एंड उनके एक छोटे भाई भी हैं, अश्मित पटेल। अमीषा पटेल ग्रैंड डॉटर है रजनी पटेल की, जो एक बहुत ही फेमस लॉयर एंड पॉलिटिशियन रहे और ज़्यादातर कांग्रेस से जुड़े रहे। अमीषा पटेल का नाम भी इनके पेरेंट्स के नाम को जोड़कर रखा गया है, अमित का अमी और आशा का शाह, तो बन गई अमीषा। अमीषा इज़ ऑल्सो अ ट्रेन्ड भरतनाट्यम डांसर। उन्होंने ट्रेनिंग ली है इसके लिए। कैथेड्रल जॉन एंड कॉन्वेंट स्कूल से इन्होंने पढ़ाई लिखाई पूरी की। ये अपने स्कूल की हेड गर्ल हुआ करती थी और पढ़ाई में काफ़ी शार्प हुआ करती थी। ये पढ़ने के लिए बाहर भी चली गई थी। 2 साल इन्होंने अपनी बाहर पढ़ाई की, उसके बाद ये इकोनॉमिक्स की फील्ड में चली गई। एंड हैरत की बात ये कि ये एक गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं। जब अमीषा इंडिया वापस आई तो इन्होंने सत्यजीत दुबे का थिएटर ग्रुप जॉइन किया और इसके बाद ये मॉडलिंग में भी आ गई। हालांकि इनके पेरेंट्स बहुत कंजर्वेटिव थे और वो चाहते थे कि अमीषा बिजनेस करे। राकेश रोशन जब अपनी फ़िल्म कहो ना प्यार है बना रहे थे, तब उन्होंने करीना कपूर को साइन किया था। मगर करीना कपूर की मदर बबीता के बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस की वजह से करीना वॉकड आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। एंड उसके बाद राकेश रोशन की नज़र पड़ी अमीषा, जो उस वक्त बाहर से पढ़ के आई थी, और अमीषा को देखते ही राकेश रोशन ने सोचा कि यही मेरी फ़िल्म की हीरोइन हो सकती हैं। देन ही अप्रोच्ड अमीषा और उनको अपने घर बुलाकर ये रोल बताया। पहले तो इनके पेरेंट्स इजाज़त नहीं दे रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने इजाज़त दी। बताया जाता है कि अमीषा को इससे पहले हिमालय पुत्र के लिए भी रोल ऑफ़र हुआ था और उससे पहले फ़िरोज़ खान जब अपने बेटे फ़रदीन खान को लॉन्च कर रहे थे, तब भी इनको रोल ऑफ़र किया गया था। मगर इनकी शुरुआत फिर भी हुई कहो ना प्यार से। और कहो ना प्यार है के बाद तो आप सब जानते हैं क्या हुआ, पब्लिक को इनसे प्यार हो गया। यानी कि करीना और जो करीना की जो मूवी थी रेफ्यूजी, उसके टक्कर में थी ये कहो ना प्यार है। और इससे ऋतिक रोशन और अमीषा रातों रात सुपरस्टार्स बन गए। उसके बाद बस इनकी जर्नी जो है वो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे, ठीक है। लेकिन फिर इनकी मूवी साल 2001 में गदर आई और गदर ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। गदर एक बहुत ही हिट मूवी कहलाई जाती है इनके करियर की। इनकी साउथ की फ़िल्म बद्री विद पवन कल्याण भी सुपर हिट रही साउथ में, और इसके बाद इनकी हमराज़ मूवी भी हिट रही। लेकिन फिर इनके करियर को जैसे नज़र लग गई और एक के बाद एक इन्होंने काफ़ी सारी फ्लॉप्स भी दी। मंगल पांडे ने अमीषा ने ऐश्वर्या को रिप्लेस किया और बन गई आमिर खान की हीरोइन। कहते हैं कि आमिर खान ने इनका एक इंटरव्यू देखा था और इनके शार्प आईक्यू की वजह से इन्होंने इस मूवी के लिए उनको साइन किया था। मंगल पांडे में भी इनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी रही। ये काफ़ी नेचुरल लगती थी पर्दे पर और इनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी फोर्स नहीं लगती थी। मतलब इनके एक्सप्रेशंस भी बहुत लिमिटेड होते थे। लेकिन फिर वक़्त के साथ पता नहीं इनको क्या हो गया। वक़्त के साथ ये बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट्स करने लगीं, इनके कपड़े बहुत छोटे होने लगे और ये बिल्कुल ट्रैक से जैसे उतर-सी गई हैं। अगर इनकी पर्सनल लाइफ़ की बात की जाए तो सबसे पहले इनका अफ़ेयर विक्रम भट्ट के साथ हुआ। विक्रम भट्ट के साथ इनका अफ़ेयर ऐसे हुआ कि जब फ़िल्म आप मुझे अच्छे लगने की शूटिंग हो रही थी, तभी इनका विक्रम भट्ट के साथ अफ़ेयर शुरू हो गया। अब विक्रम भट्ट जो है वो पहले सुष्मिता सेन को भी डेट कर चुके थे और वो एक मैरिड मैन थे। लेकिन फिर भी अमीषा पटेल उनके प्यार में जो है वो पागल हो चुकी। तकरीबन 5 साल विक्रम भट्ट और अमीषा ने एक दूसरे को डेट किया, जिस दौरान ये भी खबरें आईं कि अमीषा पटेल की अपने पेरेंट्स के साथ बहुत बड़ी लीगल बैटल शुरू हो गई है। दरअसल इल्ज़ाम ये लगाया अमीषा पटेल ने कि जो कुछ भी उन्होंने कमाया था अपने करियर में,
वो सारा का सारा उनके पेरेंट्स ने ज़ब्त कर लिया था। उनके पेरेंट्स ने, जब अमीषा पटेल ने अपने पेरेंट्स से वो पैसे माँगे तो उनके पेरेंट्स ने बताया कि वो तो हमने बिज़नेस में लगा दिए और वो पैसे लॉस भी हो गए, जिसके बाद अमीषा को आया बहुत गुस्सा और अमीषा ने स्ट्रेट जो है वो एक लीगल केस फाइल कर दिया अपने पेरेंट्स के ऊपर, जिसके बाद काफ़ी कुछ हंगामा होता रहा। एक खबर तो ये भी आई कि अमीषा पटेल की माँ ने उनको चप्पल से पीट कर अपने घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद वो विक्रम के साथ लिव इन करने रहने चली गई थी। ऐसी बहुत सारी खबरें आती रहीं। इनके एरोगेंट नेचर के बारे में भी सामने आया कि ये एक दफ़ा इन्होंने अपने ड्राइवर को थप्पड़ तक मार दिया था। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ के बाद जो है अमीषा का सिर्फ करियर ही इफ़ेक्ट नहीं हुआ, अमीषा को लेके लोगों का परसेप्शन भी काफ़ी चेंज हो गया। लोगों का ये फिर कहना था कि ये जितनी सीधी-सादी मूवीज़ में लगती हैं उतनी रियल लाइफ में ये नहीं है एक्चुअल में। जैसा कि आई सेड कि अमीषा एक बहुत रियलिस्टिक एक्टर थी, मगर क्या हो गया उनकी एक्टिंग को इन मूवी आप मुझे अच्छे लगने लगे। व्हाई शी वॉज बिहेविंग लाइक दैट। उनका कैरेक्टर जो था एक ऐसी लड़की का था जो एक एस्थमा पेशेंट है और बहुत डरी सहमी रहती है, तो उन्होंने उसमें इतनी ओवर एक्टिंग कर दी कि लोग कहने लगे कि यार मतलब क्या है इसके साथ मसला, कि इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत थी। बाद में अमीषा पटेल ने इस बात को जस्टिफाई भी किया कि दरअसल उन्होंने एक एस्थमा पेशेंट का जो है वो रोल प्ले किया था और ये बात मूवी में कहीं क्लियर नहीं हुई। इस बारे में उन्होंने अपने डायरेक्टर से भी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट की थी कि कम से कम इस बात को जस्टिफाई तो करो कि मैं जब बहुत ज़ोर-ज़ोर से साँसें मतलब लेने लगती हूँ, जब मैं पैनिक मोड पे आती हूँ तो मैं ऐसा क्यों करती हूँ? क्योंकि मैं एक एस्थमा पेशेंट का रोल प्ले कर रही हूँ। मगर वो बात क्लियर नहीं हो सकी, जिसकी वजह से आप लोगों को मेरी एक्टिंग उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिंज और ओवर द टॉप लगती है। और ऐसा है भी कि वो कैरेक्टर जो था वो अमीषा ने बहुत ज़्यादा मतलब एक उन लोगों को लगा था कि उन्होंने ओवर एक्टिंग की है बेसिकली, मगर वो ओवर एक्टिंग एक्चुअली नहीं थी, शी वाज़ प्लेइंग हर कैरेक्टर। आज का ज़माना काफ़ी बदल गया है, मगर जिस एरा में अमीषा रेलिवेंट थी उस ज़माने में डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को डेट करने से इमेज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती थी। जब अमीषा पटेल विक्रम भट्ट को डेट करने लगीं तो उनकी इमेज भी काफ़ी अफेक्ट हुई, और जिसके बाद उनके पेरेंट्स के साथ उनकी लीगल बैटल्स चली। उसके बाद उनका करियर बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुआ, वो अपने करियर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अपने फादर को 12 करोड़ के लिए स्यू किया था उस ज़माने में, जो कि एक बहुत ही बड़ी रकम थी। और वो मतलब बहुत ज़्यादा अपना हार्ड अर्न मनी था जो कि अमीषा का था। कहीं न कहीं उसके पेरेंट्स की भी गलती थी कि उसके फाइनेंसेस को उन्होंने मिसयूज़ किया, जिसकी वजह से उनकी और उनके पेरेंट्स की काफ़ी अरसे तक ये लीगल बैटल चलती रही। 2007 में विक्रम भट्ट के साथ इनका ब्रेकअप हो गया और उसके बाद इनके फैमिली के साथ इनके रिश्ते नॉर्मल हो गए। 2009 के अराउंड इन्होंने अपना कोर्ट केस भी ड्रॉप कर दिया, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल तो हो गया, लेकिन जो इनके करियर पे इफेक्ट पड़ा था वो दोबारा से ठीक नहीं हो सका। अमीषा का प्राइम उसके बाद निकल जा चुका था। उसके बाद प्रियंका और दीपिका जैसी एक्ट्रेसेस ने उनको रिप्लेस कर दिया, पर अमीषा काफ़ी अरसे तक डिनायल मोड पे रहीं। यहाँ तक कि विक्रम भट्ट ने भी राज 3 के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही थी कि एक उनकी एक्ट्रेस फ्रेंड थी जो हमेशा से काफ़ी डिनायल मोड पे रही जब उनको उनकी यंगर एक्ट्रेसेस ने रिप्लेस कर दिया था। और अगर हम आज के अमीषा पटेल के इंटरव्यूज़ भी देखते हैं तो हमें ये डिनायल मोड काफ़ी अच्छे तरीके से नज़र आता है। वो खुद को एक आउटसाइडर कह के बहुत ज़्यादा खुद के बारे में प्रेज़ करती हैं कि मैं तो आउटसाइडर थी, एवरीबॉडी वाज़ फ्रॉम द फ़िल्म फैमिली। हालाँकि अगर देखा जाए, अमीषा पटेल भी एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आती हैं। अमीषा पटेल अगर नेपो किड नहीं भी हैं तो भी वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज बैकग्राउंड से आती हैं, और ये एक्टर एक्ट्रेसेस सब उनके देखे जाने वाली चीज़ें थीं। यानी कि उनके फादर का भी जो दोस्ती थी राकेश रोशन से, और ये फ़िल्म इंडस्ट्री के ये लोग इतने करीब थे कि हाँ, नेपो किड जितना तो नहीं, लेकिन किसी आउटसाइडर जितना स्ट्रगल तो इन्होंने डेफ़िनेटली नहीं किया है इंडस्ट्री में। और इनको शुरुआत की अपनी मॉडलिंग और जो है फ़िल्म बहुत ईज़िली मिल गई, जो कि एक आउटसाइडर के केस नहीं होता बिल्कुल भी। अमीषा पटेल ने बिग बॉस में एज़ अ घर की मालकिन भी एक अपना कैरेक्टर पोर्ट्रे किया था, लेकिन उसके बाद उनका ये कैरेक्टर बीच में ही रह गया था जब उन पे कोई कहते हैं कि उन्होंने कुछ
पैसे उठाए थे, क्योंकि उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था जिसकी मूवी बनाने के लिए उन्होंने कुछ पैसे उठाए थे, और वो पैसे क्योंकि उन्होंने मतलब कि डुबा दिए, यानी उस पर्सन को वापस नहीं दिए, और उनकी फ़िल्म भी नहीं बनी, तो उनके ऊपर केस हो गया था, जिसके बाद उनको बिग बॉस से भी एग्ज़िट लेना पड़ा और अपना वो कैरेक्टर मालकिन वाला ड्रॉप करना पड़ा। अभी अमीषा पटेल देखी जा सकती हैं गदर 2 की सक्सेस के बाद अपनी ग्लोरी में एक बार फिर। अमीषा पटेल जो है वो फिर से अब लाइमलाइट में काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हैं, और लेकिन उनका बिहेवियर ऐसा है कि जैसे वो कभी गई ही नहीं थी। उनका बिहेवियर आज भी ऐसा है कि वो बहुत ही ज़्यादा रेविलेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हैं, हालांकि इट्स नॉट द केस। उनसे बढ़कर भी काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस अचीव कर चुकी हैं, लेकिन अमीषा एक डिनायल मोड पे ही नज़र आती हैं। शी इज़ ऑल फसी अबाउट बैग्स एंड क्लोथ्स एंड इसी तरह के वो इंटरव्यूज़ देती रहती हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अभी भी 2000s चल रहा है और वो उसी एरा में स्टक होके रह गई हैं। अमीषा एक मतलब कि मुग़ल एरा का रोल प्ले करना चाहती हैं, वो पीरियड एपिक में काम करना चाहती हैं, वो बहुत सारा काम करना चाहती हैं, मगर क्लियरली अब उनके पास उतना टाइम नहीं है। वो शी इज़ इन हर लेट 40s और अब उनको इतने रोल्स ऑफ़र भी नहीं हो रहे, व्हिच इज़ द हार्श रियलिटी। क्योंकि हमने ना ही तो अमीषा को किसी वेब सीरीज़ में देखा है, सिर्फ अभी रिसेंटली गदर 2 में देखा था, और गदर 2 भी एक हिट इसलिए हुई है क्योंकि उससे लोगों का नॉस्टैल्जिया जुड़ा था, ना कि इसलिए कि ये बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी। अमीषा में एक काफ़ी ज़्यादा एरोगेंस देखने को मिलता है। जब रिपोर्टर ने अभी कुछ सालों पहले उनको अमीषा बोला था, तब उन्होंने इस बात पे बड़ा रिएक्ट किया था और कहा था अमीषा जी बोलो। वो खुद को एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस मानती हैं और वो अभी भी यही समझती हैं कि वो 20-21 साल की सकीना है। वो अपनी ना तो एज को मानती हैं, ठीक है, एज इज़ जस्ट अ नंबर, एज की कोई बात नहीं होती, लेकिन बॉलीवुड में एज की बात होती है, बिकॉज़ अगर एक आपका प्राइम टाइम निकल जाए, तो बॉलीवुड में आपको रोल्स नहीं मिलते, जैसे अमीषा के साथ हो रहा है। अमीषा को हार्डली किसी वेब सीरीज़ में या किसी शो में मौका दिया जा रहा है। हाँ, अमीषा को रोल्स बहुत सारे करने हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल उनके पास एक गदर 2 ही थी। इसके बाद वो ये भी कहती हैं कि हमें कहो ना प्यार का सीक्वल बनाना चाहिए और उसमें ऋतिक और मुझे ही कास्ट करना चाहिए। लेकिन ये बात बहुत अजीब सी लगती है सुनने में, क्योंकि कहो ना प्यार है को अब काफ़ी साल गुज़र चुके हैं, और अगर दोबारा से कहो ना प्यार है का पार्ट 2 बनता है, तो अमीषा और ऋतिक को उसी हीरो हीरोइन के मोड पे देखना थोड़ा क्रिंजी हो जाएगा। रिसेंटली जब सिद्धार्थ कनन के शो में अश्मित पटेल आए थे, तब उन्होंने ये बात रिवील की कि वो अपनी सिस्टर अमीषा के ज़्यादा इन टच नहीं है और दोनों भाई बहनों की इतनी ज़्यादा आपस में बात नहीं होती है। मतलब दे आर ओके, बट ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर हर, बट दोनों की अब इतनी बात नहीं होती। अमीषा का एग्जाम्पल वैसे देना चाहिए कि एक ऐसी एक्ट्रेस जो हमेशा डिनायल मोड पे रहीं, जो हमेशा स्ट्रगल करती रहीं, एंड जिन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, विच इज़ कमेंडेबल। उन्होंने गिव अप नहीं किया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब उनकी सिचुएशन को देखकर थोड़ा-सा सैड फ़ील होता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो हमें उसी एरा में स्टक नज़र आती हैं, जिस एरा को ख़त्म हुए काफ़ी अरसा हो चुका है। तो गाइज़, ये थी अमीषा पटेल के ऊपर मेरी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं लाती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़, गॉसिप, बायोग्राफीज़, लव स्टोरीज़, ऑल रिलेटेड टू योर फेवरेट एक्टर, एक्ट्रेसेस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।